हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, बात करते हैं आज के सेशन में हम लोग जो है कि सीएसएसटी की क्लास को रोक करके मैंने आपके लिए एक बेहतर जो है कि क्लास जो है कि बीच में लाया है। और बीच बीच में आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी जिससे जो है आपका बाकी भी सब्जेक्ट जो है कि कवर होता रहे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे जो है बीच बीच में आपके वीडियोज़ मिलते रहेंगे, उनसे जो है कि क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज एक ऐसा ही सेशन मैं सीडीपी के एक पार्ट लेकर आया हूँ जिससे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, बता दें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लैब वाइगोस्की से क्वेश्चन। और लैब वाइगोस्की बता दें दोस्तों, इस समय कह लिए जाए कि सबसे जो है कि लेटेस्ट टॉपिक बन चुका है सीडीपी के अंदर, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को एग्जाम में मिलेंगे। यदि आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए 2024 और 2023 का। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका पूछा गया हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे वीडियोज़ में, और उनसे आने वाले महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस को आज के हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की से कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अनुबंधन, दूसरा है आपका पुनर्बलन, तीसरा है सांस्कृतिक परिवेश और चौथा है आपका स्कीमा। तो जब भी बात आए लेव वाइगोत्स्की के दोस्तों, तो आप 3 चीज़ हमेशा याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे SCL, याद रखिएगा। यस से मतलब हो जाएगा सोशल से, यानी संस्कृति की बात की जा, यहाँ पर समाज की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका कल्चर, यानी संस्कृति की बात हो। तीसरा आ जाएगा आपका लैंग्वेज। यानी इन तीनों से अगर रिलेट कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाए और क्वेश्चन ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए, तो आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें संज्ञानात्मक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पहला है अनुबंधन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, स्कीमा। तो इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें बात की जा गई है किसकी? सांस्कृतिक परिवेश की, जो कि इसमें से एक रिलेट कर रहा है। कल्चर की बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। सेकेंड जो क्वेश्चन बना है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? ध्यान दीजिएगा, दिया है सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक अधिगम को, इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। जब भी बात की जाए ले वाइगोत्स्की के, तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने सहयोगात्मक शिक्षा की ओर जो है ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि इन्होंने किसको बात किया था? सहयोग की बात की थी, क्योंकि इन्होंने समाज की बात की थी और समाज में सहयोग के द्वारा ही किसी काम को किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। यानी इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को महत्वता दी थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या बनता है? 3 दिया है कि ले वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था? कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, या बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, या बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, या बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अगर हम ले वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो उनका यह मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की मदद से क्या करते हैं? अपनी समझ को खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, क्योंकि समाज में यही होता है कि बच्चे जो होते हैं या फिर छोटे जो होते हैं वो अपने बड़ों से, अपने अनुभव जिनके पास अधिक होता है उनके अनुभव से क्या करते हैं? उनकी मदद से अपनी समझ को खुद बनाते हैं। तो बात किसकी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे जो अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है वो कौन है? भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, मोबाइल। तो ले वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस उपकरण को जो है कि बहुत महत्वता दी है? तो हमने पहले ही आपको बताया था, क्या SCL बताया था। SCL में आपका कौन सा दिख रहा है? तो लैंग्वेज की बात यहाँ पर की जा रही है। इन्होंने लैंग्वेज को जो है कि क्या कहा था? प्रथम प्राथमिकता दी थी, महत्वता दी थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक, जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, कहलाता है तथा उसे किया जाना चाहिए।
तो देखिए इन्होंने एक एक और चीज़ के बारे में बताया था, यानी बच्चे जो है खुद से क्या करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। उसको इन्होंने क्या कहा था, तो इसको इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा था, निजी संवाद कहा था। ये चीज़ भी याद रखेंगे, इसको इन्होंने क्या कहा था, प्राइवेट स्पीच कहा था। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा कि जो सोआक हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है वो क्या कहलाता है, तो निजी संवाद कहलाएगा। और उसे किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यवहार को दिशा देता है तो बात तो बिल्कुल सही है, तो इसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये पहले हो जाएगा कि निजी संवाद कहलाता है और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समय समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। यानी एक ही विषय को, एक ही काम को एक जगह से शुरू करते हैं, अलग अलग शुरू करते हैं, पर अलग समझ से शुरू करते हैं, पर लास्ट में जो है साझी समझ पर पहुंच जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यह क्या कहलाती है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बिल्कुल नहीं कहलाएगा, अनुकूलन ये भी नहीं होगा, और ना ही खोज विधि होगी। यह क्या कहलाएगा, अंतर विषयकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंतर विषयकता कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन सेकेंड बनेगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर पूरा देखते हैं तो इससे बहुत सारे आपके जो है डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी अगर नए होंगे तो। और आप और भी क्वेश्चन जो है इस तरीके के और भी क्वेश्चन कर पाएंगे। और लेव वाइगोत्स्की से बात करें तो यही क्वेश्चन बार बार घूम फिर करके आपके सामने आते हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा क्या करती है, क्या बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ ये बिल्कुल निभाती है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, क्या नहीं डालती है। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होता है। कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी नहीं होता है, ये संज्ञानात्मक क्षमताओं में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको डेली मिलती रहती है। डेली आपको एसएसटी की क्लास शाम को मिल जाती है और बीच बीच में ये भी क्लासेस आपको मिलती रहती हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ताकि बाकी सब्जेक्ट भी आपका जो हो वो कवर होता रहे। ठीक है, बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह शिक्षकों को इसे मतलब दिया है कि यह शिक्षकों को इसे उदाहरण है तथा इसे क्या चाहिए, मतलब ये क्या है और इसे क्या चाहिए। तो हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे जो खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं उसे क्या कहा था इन्होंने, प्राइवेट स्पीच कहा था, निजी वाक कहा था। और इसे करना क्या चाहिए, तो हम जानते हैं कि ये क्या करता है, उनकी अपनी सोच को दिशा निर्देश देता है, तो हमें इसको बढ़ाना चाहिए यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया है, सबसे पहले निजी वाक खोजेंगे कि सबसे पहले उसको निजी वाक कहते हैं। निजी वाक दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक में हतोत्साहित करना दिया हुआ है, दूसरे में बढ़ावा देना दिया है। हतोत्साहित करना पहले ही गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना एक ही बात होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, लेव वाइगोत्स्की से दिया है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करने के लिए जीन पियाजे ने किसको महत्व दिया और वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास में अगर जीन पियाजे की बात की, उन्होंने क्रिया करने को महत्व दिया था, और लेव वाइगोत्स्की जी ने किसको दिया था, तो भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। इन दोनों लोगों में यही डिफरेंस था, ये जो है क्रियाओं को करने में जो है महत्वपूर्ण मानते थे, और लेव वाइगोत्स्की भाषा को। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या बन जाता है। 10 बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। पहला है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है यानी दूर क्या है, और लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। यह दिया है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रखना, बिल्कुल नहीं। बच्चा अकेले और बिना किसी के मदद से क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान दे, तो ये चीज़ गलत होगा। और उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो
बच्चे के संपत्ति विकास के क्षेत्र से परे है यानी दूर है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि यह देखना कि वर्तमान में जो बच्चे की क्षमताओं से परे क्या है, मतलब दूर क्या है, लेकिन वह क्या कर सकते हैं, किसी के समर्थन के से वह कर सकते हैं। ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेवगुस की मान्यता देते हैं। आगे जो अगला क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेवगुस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। आनुवांशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक और अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। देखिए आ गया संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था भाषा, कल्चर और समाज की बात होगी। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, समाज और भाषा पर आधारित जो है समझते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि लेवगुस्की के अनुसार जो निजी संवाद होता है वो क्या करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि 2-4 सालों के बहुत मतलब लगातार लिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसी तरीके से आया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा। निजी संवाद से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, भाषा से आएगा, कल्चर से आएगा, तो निश्चित रूप से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछना है। और 2 से 3 नंबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, अगर छोटे से वीडियोज़ में आपको ये चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। आगे देखिए दिया है कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है जो निजी संवाद होता है। विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। विद्यार्थियों को सोच में बाधा डालता है या विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ाता है, तो ये पॉइंट भी गलत है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है, विनियमित करता है। क्या, जो निजी संवाद यानी बच्चे जो खुद से अक्सर बात करते हुए दिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो अभी बात की जा रही है उसी चीज़ के बारे में। तो ये जो है किसके सिद्धांतों के अनुसार, तो लेवगुस्की के सिद्धांतों के अनुसार जो है बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी यानी कि समान कक्षा में या फिर वयस्कों से अंतः क्रिया के द्वारा सीखते हैं। किसके अनुसार, तो लेवगुस्की के सिद्धांतों के अनुसार। आगे अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेवगुस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। दिया है अनुकूलन, पुनर्बलन, सांस्कृतिक परिवेश, आनुवंशिकता। तो देखिए बात की जा रही है किसकी, संस्कृति की बात किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसानी से दे पा रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो मैंने पहले ही आपको इस चीज़ को बता दिया था, सहयोग की बात, समाज की बात किसने किया है, तो लेवगुस्की जी ने कहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन जिसमें मैंने लिया था 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लेवगुस्की से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको डेली बाय डेली मिलते रहते हैं। और एसएसटी की बेहतरीन जो है कि तैयारी आपकी चल रही है इस चैनल पे, और बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयारी आपको बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।